हमारी कंपनी करंट ब्रांड एम्बेसडर के साथ काम नहीं करेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। हमें नहीं लगता है कि देव इतना बड़ा कदम उठाएगा। बाहर हमने उसकी बात मान ली क्योंकि सबके सामने हम उसकी बात काटना नहीं चाहते थे, लेकिन हम किसी के साथ भी अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। वक्त आ गया है वस्ता, तुम देव को जाकर सब कुछ सच सच बता दो। उससे कह दो कि तुमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि हमने शर्त रखी थी। अगर तुम चाहो तो हम खुद देव को सारा सच बताकर तुम दोनों के बीच की गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। नहीं नहीं देवयुग, ये जुल्म मत कीजिए। हमारी वजह से आप दोनों के बीच दरार आवे, उससे पहले मैं मर जाना चाहूंगी। नहीं देवयुग, आपने हमारे को 1 महीने की मोहलत दी है और इसे 1 महीने में हरे को भी हमारे प्यार ने आजमाना है। मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि हमारे धनी हमारे पास लौटेंगे या नहीं, लेकिन हमारे को पूरा विश्वास है, हमारा दिल कहवे हमारे धनी जरूर लौटेंगे हमारे पास और सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी वजह से तुम पति पत्नी के बीच कोई अनबन ना हो। पति पत्नी के बीच अगर अनबन हो तो वो सुलझ भी जावे, लेकिन कहीं आपको यो डर तो ना है कि हमारा विश्वास जीत जाएगा और आप हार जावेंगी? आए तो थे हम अपनी गलती सुधारने के लिए, पर तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने गलती की ही नहीं थी। अब हम देव को कुछ नहीं बताएंगे। तुम दोनों के बीच में गलतफहमी होती है तो हो, तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती है तो बढ़े, वो तुमसे नफरत करता है तो करे। हम भी देखते हैं कि किसमें ज्यादा ताकत है, तुम्हारे विश्वास में या हमारी ममता में। हमारे को 1 महीने की मोहलत इसलिए चाहिए देवी हुकुम, ताकि मैं देव सर के मन में अपने लिए इतनी नफरत पैदा कर दूं कि सपने में भी उन्हें अपनी वसु का ख्याल ना आवे। आपकी वो भगत देव सर ने पूरी तरह आपको समर्पित करके यहाँ से जाना चाहे। बाबूसा, तो कंबल दे दीजिए ना हमारे को, बहुत ठंड लग रही। ये सब थारे कर्मों का फल है। भगवान की लाठी में आवाज ना होए और वही पड़ी है थारे को। मैं थारी कोई मदद ना कर सकता। तूने अपनी देवी हुकुम और उनके परिवार ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। एक सुहागन होकर अपने सिंदूर को संपत्ति के बदले बेच दिया। बहू बन के अपने सासरे में आग लगाई है तूने। नरक मिलेगा थारे को। तिल तिल चल कर मरेगी तू। मर भी जावे ना तो तुम्हारी मरी हुई शक्ल भी ना देखूंगा मैं। बाबू साहब, अम्मा, आज बहुत याद आ रही है थारी। आज थारी थोड़ी
बहुत अकेली पड़ गई, यहाँ तक कि उसकी साहे ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मुझे आज भी तुम्हारी आंखों में कोई धोखा या फरेब नहीं दिखता। फिर तुम्हारा बर्ताव क्यों बदल गया? क्या हो गया तुम्हें वसु? सब ठीक तो है ना? मैं सब की सोच रहा हूं। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। वैसे आप ही कॉफी लेकर आई हैं। वसु कहाँ है? इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी छोटे हुकुम वसु को याद कर रहे हैं। वसु सच में बदकिस्मत है जो इतना अच्छा पति पाकर भी उसकी ना हो पाई। सावित्री वैसे कहाँ खो गई? बताइए वसु कहाँ है? वो ठीक तो है ना? छोटे हुकुम ठीक तो नहीं है, वो कल रात से उसको बहुत तेज बुखार है। अभी हनुमान भाई साहब काम पर आए तो बता रहे थे। बुखार? वसु को बुखार है और हनुमान काकू काम पर आ गए? जी छोटे हुकुम, हनुमान भाई साहब को लगता है कि वसु को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। ये क्या बात हुई? बुखार है तो इसमें कर्म क्या करेंगे? वसु को दवाई और केयर की जरूरत है, और आप भी उसे देखने नहीं गई ना? आप भी हनुमान काकू के लॉजिक में आ गई ना? नहीं छोटे हुकुम, मेरा अब उससे मिलने का मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी वसु अब हम नौकरों में से नहीं रही। अब वो चौहान परिवार की बड़ी बहू है, आधी प्रॉपर्टी की मालकिन है। अगर वो चाहे तो शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलवा सकती है। अगर मैं जाऊंगी तो उसकी कोई बात मेरे दिल को छू लेगी, मैं फिर से उसे कोसूंगी, इसलिए मेरा जाना ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ मौसी, आप जाइए। छोटे क्या आप मिसेस चौहान हैं? डॉक्टर किसने भेजा? मैं ही हूँ, वसुधा सिंह चौहान। एक्सक्यूज मी, चेक कर दीजिए प्लीज। बाबू साहब तुम्हारे से इतने नाराज हैं, वो तो ना भेज सके हैं डॉक्टर ने, फिर किसने भेजा होगा? ओह माय गॉड, आपको यहाँ किसने भेजा डॉक्टर साहब? और कौन भेजेगा? आपके पति देवांशी ने आपके पूरे ट्रीटमेंट और दवाइयों का अच्छे से ध्यान रखने को कहा है उन्होंने। देव सर के मन में अब भी हमारे लिए इतनी चिंता है।